के माध्यम से इस समय इस प्रांगण से होली की मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको बधाइयाँ देता हूँ अपनी दिल की गहराइयों से। आपको पता है कि पिछले साल कोरोना की वजह से होली का जो पर्व है वो धूमधाम से नहीं मनाया गया, तो इस बार इनकी इच्छा थी कि होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाए। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी खुशी के साथ, बड़े उल्लास के साथ ये रंगीन कलरफुल जो फेस्टिवल है ये मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे जो मुझे जहाँ अच्छी बात लगी और जिस पे मुझे गर्व महसूस होता है वो ये है कि जहाँ ना केवल एक कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ अलग अलग कम्युनिटी के जो पुंछ की कम्युनिटी जहाँ लोग रहते हैं, पुंछ की अलग अलग कम्युनिटीज़ रहते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर जो है पर्व मना रहे हैं। ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है कि इस तरह से जहाँ प्यार से लोग रहते हैं और एक दूसरे के जो पर्व हैं वो साथ मिलकर मनाते हैं। इसके लिए इन सबको मैं अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और एक जहाँ इनके साथ होने का मैं गर्व महसूस करता हूँ। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इनके साथ आने वाले त्यौहार भी अच्छी तरह से मने, अच्छी तरह मिलजुल कर हम जैसे होली का पर्व मना रहे हैं दूसरे पर्व भी मनाएं। और एक अपील भी करना चाहता हूँ पुंछ के निवासियों को इस आपके माध्यम से कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, रोज़ कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सहयोग करें, अपनी जान भी बचाएं, अपने रिश्तेदारों की जान भी बचाएं और अपने आस पड़ोस जो लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं उनकी जान भी बचाएं। उसके लिए आप कोविड-19 के जो SOP है उसको फॉलो करें, आप मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगाएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। उसी में हम सबकी भलाई है, उसी से हम इस कोरोना के संकट से निकल सकते हैं। आप अंत में दोबारा एक बार मैं सभी पुंछ के निवासियों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हार्दिक मैं होली के इस शुभ पर्व पर आज सभी पुंछवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये रंगू भरा त्यौहार जो है एक साल के बाद हमें नसीब हुआ है। देखिए ऐसा है कि कोरोना महामारी की वजह से पिछली बार जैसे हमें अपना उत्सव मनाना चाहिए थे नहीं मना सके, पूरे उत्सव ही हमारे ख़त्म हो गए। लेकिन इस वक्त भी कोरोना महामारी जो है वो पाँव फंसार रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए ये त्यौहार यहाँ मनाया जा रहा है। मैं पूरे पुंछवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। देखिए आज पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ पे भी सनातन को मानने वाले और चाहने वाले रहते हैं वो इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मथुरा वृंदावन के अंदर फूलों की होली खेली जाती है और अपने भक्तजन कृष्ण भगवान जी के साथ आज भी फूलों की होली खेलकर कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। ऐसे ही पुंछ के अंदर रंगू भरी होली जो है वो खेली जा रही है। मैं एक बार पुनः सभी पुंछवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। JK न्यूज़ ब्रेक पहुंच चुका है मानसर मोड़ में, जहां पे हमारे ट्रक ड्राइवर्स पिछले 4 दिनों से खड़े हैं, परेशानी के साथ जूझ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं, ये कुछ हमारे ट्रक ड्राइवर भाई हैं हमारे, इनसे जानते हैं। जनाब आपका नाम? गुलाम रसूल। गुलाम जी, किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ रहा है यहाँ पे? हमको इधर हो गए 4 दिन। 4 दिन में अगर आप देखोगे तो इधर तो परेशानी ही परेशानी है। एक तो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी है, अगर सरकार को गाड़ियाँ रोकनी है तो कहीं और जगह गाड़ियाँ रोके जहाँ सुविधा हो हर चीज़ की। इधर एक्सीडेंट अगर हो जाएगा फिर उसी ड्राइवर को पकड़ते हैं जिसका गाड़ी लाइन में खड़ा होता है। ये नहीं सोचते कि नुकसान किसी का हो गया, किसी का जान को माल नुकसान होता है, ये गलत बात है। अगर कहीं और जगह गाड़ी रोकते तो ठीक रहता है, इनके लिए भी हमारे लिए भी। पिछले कई वर्षों से, सालों से ये रोड बना नहीं है। चनैनी उधमपुर जो नाशरी टनल के पीछे रोड है ये पूरा कच्चा है अभी तक। आप कितने साल हो गए इस रोड पे चलते हुए और कब तक ये लगता है आपको कंप्लीट होगा? हमको हो गया ड्राइवरी करते 30 साल। 30 साल हमको यही देखा है कि या पसी आती है या रोड बंद होता है, या थोड़ा बारिश आ गया रोड बंद।
ये आज बोलते हैं 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, अब पता नहीं कितने ड्राइवर मरेंगे या कितने और नुकसान हो जाएगा जान माल जान का, इनकी चिंता नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया चलते हो, आपको ये परेशानी और कहीं भी आती है या खाली जम्मू कश्मीर में आती है? नहीं, खाली जॉइंट के रोड पे ही बस, और कहीं नहीं। जी चौधरी साहब, बताइए, जिस तरह से बिल्डिंग की बात करें तो हमने अभी विजिट किया और देखा क्या कितनी खस्ता हालात है यहाँ पर। एक बिल्डिंग की बात करें तो डिपार्टमेंट हर साल रिपेयरमेंट के पैसे देता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये एनिमल हस्बेंड्री की जो डिस्पेंसरी है शेरी के अंदर, उस बिल्डिंग की आप खस्ता हाल देखेंगे। आपने देखी है कि कितनी बुरा हाल है उस बिल्डिंग का। ये जहाँ पे लोगों को जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं मुलाजिम है, वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उनसे कोई लोगों की कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं कि वो उस बिल्डिंग का इतना बुरा हाल है कि वो बिल्डिंग गिरने के कंगार पर है। ये अभी इसको 10-12 साल हो गए बिल्डिंग को बने हुए, तो आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग का कितनी खस्ता हालत है। तो मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि ऐसे इसके डॉक्यूमेंट निकाले जाएं, जबकि वो कौन से सन में बनी थी और कब बनी थी, इसका जो है वेरिफिकेशन पूरे तरीके से करें। जिस ठेकेदार ने बनाई है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो हम अपना खुद घर बनाते हैं, वो 20-20, 50-50 साल हमारा घर नहीं खराब होता। और जो डिपार्टमेंट है वो ऐसे ठेकेदारों को टेंडर देते हैं जहां पे ये ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है कि बिल्डिंग में बैठना तो दूर, उल्टा जो अंदर अधिकारी बैठे हैं, जो अंदर डॉक्टर बैठे हैं, उनको खतरा है कि कब बिल्डिंग ये गिर जाएगी तो किसी का हादसा हो जाएगा, कोई वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं कह दूं, डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, क्योंकि इनका इंक्वायरी भी की जाएगी कि एनिमल हस्बेंड्री का जो फंड आता है वो कहाँ पे जाता है, और ऐसे लोग जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे ये फंड क्यों नहीं लगाए जाते। लेकिन इंक्वायरी भी जरूर होनी चाहिए। अगर ये 10 साल हो गए बिल्डिंग बने हुए, इतनी जल्दी डैमेज हो गई है इस बिल्डिंग की, इंक्वायरी भी आपके माध्यम से मैं कह दूं कि जल्द से जल्द होनी चाहिए। फोटो हो गया भाई। इसके बाद व्यापार मंडल के प्रधान देश की वीर जी
ऑटो जी आपके माध्यम से मैं जिला पुलिस पुंछ की ओर से सभी पुंछ निवासियों को इस होली के पर्व पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी हमारे आने वाले आगे के त्यौहार हैं वो भी हम जैसे सभी कम्युनिटीज़ इकट्ठा होकर यहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं, वो फ्यूचर के जो त्यौहार हैं वो भी ऐसे ही मनाएंगे और हमारा आपस में जो भाईचारा है वो कायम रहेगा। तो धन्यवाद करता हूँ ये जो हमारे सेलिब्रेट में आके हिस्सा लिया है और हमारे ये जो जवान हैं उनके घर तक आप आवाज़ पहुँचा रहे हैं। और बाकी जितने भी ये जवान हैं मेरे, ये यहाँ हमारा घर है, हम कम से कम 10 महीने यहाँ पर ही रहते हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे जवान एंजॉय कर रहे हैं। और मैं ये चाहता भी हूँ तो मेरे जवान जो है स्ट्रेस से मुक्त रहे और अपने घर को बुलाकर और यहाँ पर अच्छे से अपनी एंजॉय करें। मैं 30 साल का नौकरी के दौरान में अपने फैमिली के साथ में फैमिली मनाया है। बाकी 28 साल मैं CRPF के साथ में होली का जो त्यौहार है उसको मनाया है और बड़ी खुशी के साथ मनाया है। किसी भी तरह का कोई फैमिली का टेंशन नहीं रहता है। सबसे पहले मेरा टेंशन रहता है अपना देश के साथ में जो टेंशन है उस टेंशन को दूर करो। सर क्या कहना है, क्या मैसेज रहेगा भारतवासियों के लिए, क्या मैसेज है? भारतवासियों के लिए ये कहते हैं कि सबसे पहले अपना देश का सेवा करें, उसके बाद में अपना फैमिली है, उसके बाद में दूसरा काम करें, सबसे पहले अपना देश का सेवा। सर CRPF से हूँ और बहुत ये CRPF ऐसी बल है जो कि यहाँ सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, लेकिन सबके लिए सब त्यौहार बराबर हैं और बड़ी खुशी उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ये नहीं हम यहाँ पे खुश हैं, हमारा देश पहले है और हमारे परिवार उसके बाद है। लेकिन परिवार पे नहीं हम जा पाते त्यौहार पे, लेकिन हमें किसी बात का गम नहीं है। इस बात का हमारा यही परिवार है, हम बहुत खुशी के साथ यहाँ पर सारे त्यौहार मनाते हैं। जवान जो थे पुलवामा हमले में जो शहीद हुए, ठीक है, ID ब्लास्ट हुई, उसके बाद में एक जो बस थी वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई। हमारे 40 जवान उस हमले में शहीद हुए, ठीक है। उसके लिए मैं तहे दिल से, ठीक है, हम सब जितने भी हमारे जो CRPF के जवान हैं, ठीक है, उनकी तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ठीक है। जो भी है हमारे जितने भी जो भी हमारे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, अपने परिवार जितना भी है, ठीक है,
हमारे जितने भी जवान हैं वो अभी इस टाइम घर पे भी हैं, ठीक है। आधे जवान अपनी बटालियन में, अपनी कंपनी में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। जो भी है, ठीक है, हम अपनी तरफ से सबको खुशी अर्पित करते हैं इस चीज़ के लिए कि आज होली है, सब एंजॉय कर रहे हैं। सबके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है आज। ये बहुत बड़ा दिन है कि आज सारे जवान, सारे हमारे भाई जितने भी हैं अपनी होली को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मैं स्पेशली फॉर जितने भी पुलवामा में जो हमारे शहीद जवान शहीद हुए, ठीक है, हमारी बस जो पुलवामा हमले में उड़ गई, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा शोक अर्पित करता हूँ, ठीक है, कि मैं बहुत ही ज़्यादा शौक में ये वाली बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। हमारे जवानों ने इतनी बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है। एक भरी हुई गाड़ी जो 40 जवान अपने घर में जा रहे हैं छुट्टी के लिए, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी बहनों से मिलने के लिए, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक जवान आज की डेट में अगर घर पे जाता है तो वो इस चीज़ को लेके अपने दिल में जाता है कि हाँ, मैं अपने घर में अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन उस भरी हुई बस को एक आतंकवादियों ने उड़ा दिया, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, उनके लिए मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। आज आप जो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं मिलजुल के, कैसा लग रहा है? ऑफिसर्स भी आपके साथ है, जवान भी है, कोई डिफरेंस ऑफिसर्स और जवान के अंदर? सर, कोई डिफेंस नहीं है, ठीक है। डिफेंस तब होता है जब कोई जवान कुछ गलती करता है, ठीक है, बोलता है कि कुछ भी है, ठीक है, लेकिन ऑफिसर इतने हमारे अच्छे हैं, ठीक है। 72 बटालियन के अंदर मैं हूँ, ठीक है। मैंने 2 साल हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे CO साहब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे स्पेशली फॉर असिस्टेंट कमांडेंट श्री बलोन साहब, ठीक है, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया एंजॉय करने का होली। हम अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं, ठीक है। जो भी है अपनी फैमिली है, ये सारे जवान हमारे अपने हैं।